हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। प्रीवियस वीडियो में हमने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन डिस्कस की थी। आज हम देख लेते हैं लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट क्या है। द ग्राफ ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन V वर्सेस S इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ Vmax एंड Kmax बिकॉज द ग्राफ इज हाइपरबोला। अब जो हमारा माइकलिस-मेंटन इक्वेशन में जो ग्राफ आया था हमारा, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलोंग प्लॉट किया तो एक हाइपरबोला हमें मिला। तो ये हाइपरबोला होने की वजह से हमें क्या है, Vmax और Km की वैल्यू हमारी हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाती। तो ये हमारी जो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से हमारा ये निकल के आया था, Vmax क्या है हमारी, ये Vmax क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन का मैक्सिमम रेट, मतलब जब फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट और नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा Vmax हो गया। इसका जो हाफ, ये इधर Vmax, अब इसके हाफ को हमने नीचे एक्स्ट्रापोलेट किया आपका, तो ये निकल के आया Km। तो इस ग्राफ से हमें Km और Vmax की वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलती। तो हेंस लाइनवीवन एंड डीन-बर्क इन 1934 ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय रीअरेंजिंग द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। उन्होंने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। कैसे कर दिया, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। तो ये हो गया 1/v। अब इसे हमने रिवर्स कर दिया तो S अपॉन S प्लस के M ऊपर पहुंच गया, Vmax S नीचे आ गया। उन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमरेटर ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, इन्हें हमने राइट साइड वाले वेरिएबल्स को, जो हमारे कंपोनेंट हैं, इन्हें हमने अलग अलग कर दिया। तो 1/Vmax इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू S अपॉन Vmax S प्लस के Km Vmax और S। अब ये हमारी इक्वेशन जो है हमारी इस तरह से निकल के आ गई। S से S कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 1/Vmax प्लस के Km Vmax अप इंटू 1/S। अब इसका हमने ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसे हमने लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट कहा। अब यदि 1/v, ये 1/v को 1/S के हम यदि अलोंग प्लॉट करें तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू से तो हमें मिलेगी 1/Vmax की वैल्यू, और स्लोप से मिलेगा हमें Km/Vmax की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या, इंटरसेप्ट से हम Vmax आराम से निकाल सकते हैं। Vmax की वैल्यू यहाँ रख के आपकी, और आपकी जो है स्लोप से हम Km की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। द ग्राफ बीइंग लीनियर कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसका यदि इस वाली एक्सिस को हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी 1/Kmax की वैल्यू मिल जाएगी। यदि इस एक्सिस, इस पे हम इसे पीछे एक्स्ट्रापोलेट करो एंड रेस्पेक्टिवली इसका जो स्लोप है, अब यहाँ से हमें क्या है, 1/Km की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1/Km की वैल्यू निकलने से क्या है, Km की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या है, 1/Vmax, जो यहाँ से हमें Vmax की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में क्या है, इसकी स्लोप से हम क्या है, इजीली Km Vmax की, मतलब किसी एक की वैल्यू हमें पता चल जाए तो दूसरे की चीज़ की वैल्यू हम ऑटोमेटिकली खुद ही पता कर लेंगे हमारी जो है। तो इसकी, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे Vmax और Km की वैल्यू, चूँकि जो ग्राफ है वो लीनियर होने की वजह से हमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट वैल्यू हमारी लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में हमें मिल जाती हैं। ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी हमारा जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट वगैरह में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।